आज हम रीडिंग करेंगे 7th क्लास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के फर्स्ट यूनिट की, जिसका नाम है बेटा इफेक्ट ऑफ अवर एक्शन ऑन अवर एनवायरनमेंट। हमारे कामों का हमारे माहौल पर असर। हमारे कामों का हमारे माहौल पर असर। तो इसकी हम रीडिंग करेंगे और रीडिंग इसकी स्टार्ट है। कैन वी डू एनीथिंग, क्या हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ से इसकी रीडिंग बेटा स्टार्ट है। अब रीडिंग में है क्या, ये टोटल जो लेसन है इसके 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा, फिर सेकंड होगा और फिर थर्ड होगा। और जो ये लेसन जिस बारे में, ये टोटल लेसन आलूदगी के बारे में है, पोल्यूशन के बारे में है। ठीक है बेटा, तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 से 3 कैरेक्टर हैं। अली है, उसका फ्रेंड है और टीचर है। इंग यानी अंगड़ाई लेना। फीलिंग है, सडन फीलिंग्स इन। अली jumped out his bed at the sound of alarm clock, exactly got ready for school. अली उठा अपने बेड से, किसकी आवाज़ पे, अलार्म क्लॉक की आवाज़ पे, और रेडी हुआ किसके लिए, अपने स्कूल के लिए। ही वॉज ईगर टू मीट ऑल हिज क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ये बहुत बेताब था अपने क्लास फेलोज से और टीचर से मिलने के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग समर वेकेशंस, बड़ी गर्मियों की छुट्टियों के बाद। ही वॉज एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू हिज साइंस क्लासेस, और ये लेना चाहता था अपनी साइंस क्लासेस या अपनी साइंस के जो साइंस की टीचर्स थी, पर उसकी रीजंस ये थी, ही इंजॉय डूइंग एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द साइंस लेसन्स। तो ये इंजॉय करता था क्या बेटा, तजर्बे जो साइंस के लेसन के दौरान होते थे। ही वॉज आल्सो enthusiastic to participate in different social campaign that is social studies teacher got them involved in। और ये बहुत पुरजोश, enthusiastic मतलब पुरजोश होता था मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए, जो इसकी माशराती अलूम की टीचर इससे इन्वॉल्व करती थी। जिसमें while he was rushing down the stairs from the flat on the 4th floor, और क्या हुआ कि ये भागता हुआ नीचे उतरा। जो इसका जहाँ पे ये फ्लैट रहता था वो किस माले पे था, 4थे माले पे। द ब्लू स्कूल वैन हॉन्क्ड कंटिन्यूसली। ब्लू जो स्कूल की वैन थी जिस पे ये जाता था, वो कंटिन्यूसली हॉर्न बजा रही थी। ही hurriedly got into the van, ये जल्दी करके वैन में चढ़ जाता है। ही ग्रीटेड द ड्राइवर अंकल एंड ऑल हिज वैन फ्रेंड्स, ये सलाम करता है ड्राइवर अंकल को, ड्राइवर चाचा को और अपने दोस्तों को भी। ही सेट नेक्स्ट टू हिज बेस्ट फ्रेंड सलीम। ही सेट नेक्स्ट टू हिज बेस्ट फ्रेंड, वो अपने बेहतरीन दोस्त के साथ बैठता है जिसका नाम सलीम होता है। बोथ ऑफ देम एक्सचेंज ग्रीटिंग्स विथ अ वार्म स्माइल, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ। आगे आते हैं पहले हिस्से में बेटा, आगे आते हैं तो आगे सून दे स्टार्ट शेयरिंग ऑल द थिंग्स हैड डन ड्यूरिंग द वेकेशन। थोड़ी देर में ये एक दूसरे से शेयर करते लगते हैं जो चीज़ें इन्होंने छुट्टियों में की। ओकेजनली दे आर इंटरप्टेड बाय द लाउड पार्न हॉर्न्स ऑफ द व्हीकल्स पासिंग बाय, अचानक से इनको ज़ोर से आवाज़ें जो बाहर आउटसाइड्स व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनकी आवाज़ें से इन्हें डिस्टर्ब करने लगती हैं। एंड बाय द सडन कफिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इन द वैन ड्यू टू द फ्यूम्स फ्रॉम द व्हीकल, और लड़के जो वहाँ पे खांस रहे होते हैं उसकी वजह से भी इन्हें क्या होता है, आपस में बात करने में टेंशन हो रही होती है। ये खुद भी खांस रहे होते हैं। रीज़न क्या होता है, गाड़ियों में से जो धुआं निकल रहा होता है जिसकी वजह से ये खांस रहे होते हैं। आउटसाइड जो गाड़ियाँ होती हैं स्कूल बस के, उनमें से जो धुआं आ रहा होता है विंडोज़ के थ्रू, उसमें से ये खांस रहे होते हैं। विच आर एंटरिंग द वैन थ्रू द विंडो, कह रहा है कि दरवाज़ा, खिड़कियों से, बस की खिड़कियों से जो धुआं आ रहा है उसकी वजह से ये खांसते। फाइनली दे रीच देयर स्कूल, आखिरकार वो स्कूल पहुंच जाते हैं। ऑल द स्टूडेंट गॉट ऑफ द वैन एंड इंटर द स्कूल गेट इन अ क्यू, सब स्टूडेंट वैन से उतरते हैं और स्कूल के गेट पे कतार पे खड़े हो जाते हैं। क्यू मतलब कतार।
अब कुछ पोस्टर्स दिखा रहा है। सेकंड पोर्शन आ चुका है। फर्स्ट पोर्शन हमने रीड कर दिया, जिसमें अली था। अली उठता है छुट्टियों के बाद, अपने स्कूल के लिए तैयार होता है, बस में बैठता है और अपने स्कूल पहुंच जाता है। कतार में भी खड़ा हो जाता है। अब आगे है अली एंड सलीम सेट इन द फर्स्ट रो। अली और सलीम बैठते हैं पहली रो में एज़ यूजुअल एंड ईगरली वेटेड फॉर मिस सना। हमेशा की तरह ये पहली रो में ही बैठते हैं क्लास में और बहुत बेताब होते हैं मिस सना आरिफ के लिए कि वो आए। देयर सोशल स्टडीज़ क्लास टीचर, उनकी माशरती अलूम की टीचर, बोथ ऑफ देम टुक आउट देयर सोशल स्टडीज़ बुक एंड पुट देम ऑन देयर डेस्क वाइल दे वर वेटिंग फॉर द टीचर। दोनों क्या करते हैं, अपने सोशल स्टडी की बुक निकालते हैं, डेस्क पे रख देते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी टीचर्स का। फाइनली शी इंटर द क्लासरूम विथ हर यूजुअल स्माइल। आखिरकार वो क्लास में इंटर हो जाती है अपनी एक हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। शी ग्रीटेड ऑल द स्टूडेंट एंड आस्क्ड टू देम हाउ दे वर। वो सबको सलाम करती है और उससे पूछती है कि आप लोग कैसे हैं। शी आस्क्ड देम अबाउट देयर हॉलीडेज़। उनकी छुट्टियों के बारे में पूछती है। शी आल्सो आस्क्ड देम इफ़ दे हैड विजिटेड एनी प्लेस एंड व्हाट दे हैड लर्न फ्रॉम देयर विजिट। और उनसे ये भी पूछती है कि आप कहीं घूमने गए और वहाँ से आपने क्या सीखा। अब आगे मिस सना देन शोड देम पोस्टर ऑन पोल्यूशन। अब मेन मकसद आ गया, इनको दिखाती है पोस्टर किसके बारे में, पोल्यूशन यानी आलूदगी, गंदगी भी आप कह सकते हैं। दिस स्टार्ट द डिस्कशन ऑन पोल्यूशन। इससे डिस्कशन बढ़ती है आलूदगी के बारे में। ऑल द स्टूडेंट स्टार्ट शेयरिंग देयर व्यूज़ अबाउट द अनअटेंडेड एंड एवर इंक्रीजिंग गार्बेज हीप्स इन देयर नेबरहुड। सारे स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं जो इनके मोहल्ले में कचरा भरने लगा है। दे ब्लैक फ्यूम्स इमिटेड बाय द व्हीकल्स, और जो गाड़ियों से काला धुआं निकलता है। इन द पर्पसलेस हॉकिंग ऑन द रोड। नॉइस पोल्यूशन भी होती है, पर्पसलेस हॉकिंग होती है, बेवजह हारन दे रहे होते हैं रोड पे। सडनली दे राइज हर हैंड, अचानक से ये अपना हाथ ऊपर करती है। दिस वॉज द सिग्नल शी यूज व्हेन शी वांटेड कंप्लीट साइलेंस इन द क्लास। ये सिग्नल है जब वो चाहती हैं, वो हमेशा अपना हाथ तभी ऊपर करती हैं जब वो चाहती हैं बिल्कुल खामोशी हो जाए क्लास में। एंड फुल अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, और चाहती है कि स्टूडेंट्स की अटेंशन यहाँ हो और सारे स्टूडेंट चुप हो जाते कुछ ही देर में। शी आस्क्ड ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द पोल्यूशन अराउंड यू एवरी डे। पूछिए कि आप कहाँ कहाँ आलूदगी को देखा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। यू कीप कंप्लेनिंग अबाउट इट, क्या आप शिकायतें करते हैं इस बारे में। बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट यू हैव डन टू स्टॉप पोल्यूशन। सवाल मेरा ये है कि आपने खुद क्या किया है आलूदगी को ख़त्म करने के लिए। देयर वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम। ये सुन के पूरी क्लास खामोश हो जाती है। एज़ यूजुअल शी हैड सेट द क्लास थिंकिंग। इसने क्लास को सोचने पे मजबूर कर दिया। शी ऑलवेज चैलेंज हर स्टूडेंट्स माइंड एंड मेड देम रिफ्लेक्ट एंड थिंक इन अ न्यू वे। ये हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ देती है ताकि वो सोच सके नए तरीके से। हर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज शुड वी डू समथिंग अबाउट इट। इसका अगला सवाल ये था कि क्या हम कुछ कर सकते हैं आलूदगी को ख़त्म करने के लिए। येस द क्लास रिप्लाइड इन अ वन वॉइस। हाँ, क्लास एक ही आवाज़ में रिप्लाई करती है। शी देन डिवाइडेड देम इनटू द ग्रुप्स एंड टोल्ड देम टू मेक द लिस्ट ऑफ द थिंग्स दे कुड डू टू मेक द एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री। ये एक ग्रुप बना लेती है और बच्चों को कहती है कि आप पॉइंट्स लिखें जिसमें आप ये लिखें कि आप किस तरह हमारे माहौल को आलूदगी से बचा सकते हैं। शी नेक्स्ट told them to put the activities in order that they should be done। और हर एक्टिविटी को ऑर्डर में रखें, तरतीब से रखें, तो इन्हें क्या क्या करना होगा। आफ्टर दैट शी टोल्ड देम टू डिवाइड द वर्क अमंग्स द ग्रुप मेंबर्स एंड असाइन डेडलाइन टू ऑल टास्क। उसके बाद ये कहती है कि अपने ग्रुप मेंबर्स में जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये काम दे के असाइन करे, एक तारीख दे कि कब तक ये काम वो मुकम्मल करेंगे। इन द एंड
ईच ग्रुप प्रेजेंटेड देयर प्लान ऑफ एक्शन। आखिर में हर ग्रुप का बंदा, इन द एंड ईच ग्रुप प्रेजेंटेड देयर प्लान ऑफ एक्शन, हर ग्रुप का बंदा अपना एक्शन देता है कि हम ये काम करेंगे। द रेस्ट ऑफ द क्लास लिसन केयरफुली एंड गिव सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द प्लान। बाकी की क्लास इनको गौर से सुनती है और अपने सजेशन देती है इम्प्रूव करने के लिए प्लान को। देन ईच ग्रुप रिव्यूड देयर प्लान एंड फाइनलाइज देम दैट सो दे कुड कैरी देम आउट ईजीली। और हर कोई ग्रुप दोबारा से देखता है अपने जो उन्होंने प्लान बनाए होते हैं, मनसूबाबंदी की होती है, उसको दोबारा से देखता है, फाइनलाइज करता है कि अब यही करना है, सो दैट दे कुड कैरी देम आउट ईजीली, जिस तरह वो उस चीज़ को लेके जा सके आसानी से। अब तीसरे पोर्शन पे आते हैं। अब वो करते क्या हैं। अली वाज टायर्ड आफ्टर द होल डे ऑफ कैंपेनिंग प्रोग्राम अगेंस्ट पोल्यूशन। अब ये कह रहा है कि उन्होंने एक कैंपेनिंग की किसकी, आलूदगी के खिलाफ, और जिसकी वजह से अली बहुत थका हुआ था। दैट हिज ग्रुप हैड अरेंज्ड फॉर द नेबरहुड पीपल। और इसके ग्रुप के लोगों ने वहाँ के अपने पड़ोसियों के लिए किए थे। पर्टिकुलरली द बॉयज़ ऑफ देयर ओन एज, और सब इसी की एज क्या थे, इसी की उम्र के लड़के थे। दे हैड मेड द पोस्टर्स एंड शो दिस टू all the people had to the program and raise the awareness about the danger of pollution। इन्होंने कुछ पोस्टर्स बनाए, जो जो प्रोग्राम में आए उनको दिखाए और लोगों को ये बताया कि आलूदगी कितनी ख़तरनाक चीज़ है। दे हैड आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड हैंड बिल्स, यानी छोटे छोटे बिल्स जिसमें पोल्यूशंस के बारे में लिखा होगा। दे हैड मेड दीज हैंड बिल लिस्टेड स्टेप्स दैट द यूथ कुड टेक फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन होगा, पर इन्होंने शायद नहीं लिखा, फाइट पोल्यूशन लिख दिया है। इस हैंड बिल्स पे लिखा हुआ है लिस्टेडली कि हमारे जो नौजवान है, यूथ मतलब नौजवानों को क्या करना चाहिए आलूदगी के खिलाफ। दे आल्सो प्रेजेंटेड रोल प्लेज एंड गिव स्पीचेस। इन्होंने ये भी बताया कि हमें क्या करना चाहिए और इन्होंने वहाँ पे तकरीरें भी की अपने मोहल्ले में। इन द एंड दे स्टार्ट शेयर द एक्शन प्लान फॉर क्लीनिंग देयर नेबरहुड। आखिर में ये शुरू हो गए अपने मोहल्ले को साफ़ करना। ऑल द अटेंडेंट्स वर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी। जो जो आए थे उनको भी ये कहने लगे कि आए हमारा साथ दे मोहल्ला साफ़ करवाने में। द प्रोग्राम वाज अ बिग सक्सेस। प्रोग्राम बहुत कामयाब हो गया। ऑलमोस्ट एवरीवन एग्री टू डू समथिंग। हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता था। अली एंड हिज फ्रेंड्स प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी डन। अली और उसके दोस्त ने कुछ लिस्टें बनाई कि उन्हें आगे क्या करना होगा। वो वुड डू देम, कौन आगे क्या करेगा, एंड बाय व्हेन इट वुड बी डन, और कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा। दे वर ऑल टायर्ड बट वेरी हैप्पी। ये बहुत थके हुए थे पर खुश थे। दे हैड टेकिंग अ बिग स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम लिया एक अच्छी तरफ। ठीक है बेटा, ये पहले लेसन की रीडिंग हो गई। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।